जनसंख्या के हिसाब से कितने परसेंट लोग देश को अपना योगदान दे रहे हैं और कितने परसेंट लोग देश को टैक्स दे रहे हैं। वर्तमान मदरसों के अंदर इनको जो है एक निजी एक शिक्षा दी जाती है, उसमें ये बताया जाता है ज़्यादा कर, आप तो खैर हो सकता है एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपको सिर्फ एक इस्लामिक तालीम लेनी है, ना कि आपको साइंस पढ़नी है। दूसरी बात, और मेरा ये कहना है कि जिस देश में जनसंख्या अगर ज़्यादा होगी तो उस देश में विकास सबसे ज़्यादा होगा। आप मानिए मेरी बात को। देखिए मैं इन भाई साहब का एक जवाब दे रहा हूँ कि जितनी हमारी जनसंख्या है उस हिसाब से कहने का मतलब है जीडीपी और ज़्यादा ग्रोथ करनी ज़रूरत है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जनसंख्या के हिसाब से कितने परसेंट लोग देश को अपना योगदान दे रहे हैं और कितने परसेंट लोग देश को टैक्स दे रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, मैं इन भाई साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर जैसे अभी हम लोग यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध और सारे लोग रहते हैं। आप एक चीज़ देखिए, सबसे पिछड़ा धर्म कौन सा है? वो इस्लाम धर्म है। क्यों है? मैं एक पर्टिकुलर कमेंट नहीं कर रहा, पर ये सच्चाई है। कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। उसमें कारण ये है कि ये लोग साइंस मैथ से बहुत दूर है। मदरसों के अंदर इनको जो है एक निजी एक शिक्षा दी जाती है, उसमें ये बताया जाता है ज़्यादा कर, आप तो खैर हो सकता है एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपको सिर्फ एक इस्लामिक तालीम लेनी है, ना कि आपको साइंस पढ़नी है। दूसरी बात क्या, एक मिनट रुकिए। उसके अलावा दूसरी बात क्या है कि जैसे आप महंगाई की बात कर रहे हो, जब हमारा प्रोडक्शन तो है 50% और हमारी डिमांड है करीब 110%, तो हमने जो प्रोडक्शन जो हमको चाहिए वो कहाँ से आएगा? तो हम क्या करते हैं कि जो पॉपुलेशन का एक जो धर्म है वो सिर्फ ये कहता है कि भाई ये जो है ना ऊपर वाले की देन है। तो हम एक सवाल रखना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बनाते? आप साइंस का इस्तेमाल तो करना चाहते हो, लेकिन साइंस के लिए बच्चे तैयार नहीं करना चाहते। वो ये कहते हैं कि भाई ये जो खुदा का देन है। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई खुदा का देन है तो ये चीज़ को आप रोक भी तो सकते हो ना। आप साइंस पढ़ाइए, आप प्रोडक्शन कीजिए, कुटीर उद्योग में आप बच्चों को लगाइए। आप बच्चों को सिर्फ, जैसे एक भाई ने भी बताया कि आप कबाड़ी वाला बनाते हो, नाई बनाते हो, आप एक कारपेंटर बनाते हो, कई चीज़ें हैं जिससे सिर्फ गुजारा रोजी रोटी चल सकती है। लेकिन हम देश के लिए क्या योगदान दे रहे हैं? हमें सड़कें भी चाहिए, हमें अच्छी बसें भी चाहिए, फ्री में ये भी चाहिए, फ्री में बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। लेकिन हम गाली मोदी जी को देते हैं। मोदी जी, मेरी मोदी जी से कोई लड़ाई नहीं है। मोदी जी मेरे लिए कोई फेवरेट नहीं है। मेरे लिए वो सब फेवरेट है जो देश में विकास करेंगे, समझ रहे? मैं देश के लिए, अगर एक घर से एक बच्चा भी एक अच्छा एजुकेशन देता है तो वो देश के लिए योगदान दे रहा है। लेकिन हम देश से ले तो रहे हैं, जैसे एक विशेष वर्ग देश से बहुत कुछ ले रहा है और मोदी जी को या सरकार को दोषी दे रहा है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो देश के लिए क्या दे रहे हैं? देश को दे क्या दे रहे हैं वो? आप बताओ ना, आप बताओ देश के लिए क्या दे रहे हैं? वो सिर्फ कंजप्शन दे रहे हैं। जो काम आपने गिनवाया, एक मिनट रुकिए, देश में कंजप्शन क्या दे रहे हैं? आप मुझे बताइए कि जिस परिवार में 10 बंदे हैं, आप बताइए देश के लिए वो टैक्स दे रहे हैं? कितना टैक्स दे रहे हैं वो? सारा आदमी दे रहा है। मैं नहीं, आप बताइए क्या? एक मिनट रुकिए, आप एक सवाल नहीं, सुनो बोलो, एक बार मेरी बात सुनो पहले। आप क्या टैक्स दे रहे हैं? नहीं, जीएसटी आप दुकान खोल के बैठे हैं। एक ब्रेड का पैकेट है, हाँ, ब्रेड में कितना योगदान दे रहे हो? बताओ ना, कितना देते हैं? बताओ ना। अरे टैक्स, आप टैक्स की बात कर रहे हो, आप कितना परसेंट नहीं? मैं बताता हूँ, आप एक चीज बताइए। नहीं, जितना टैक्स पढ़ा लिखा इंसान दे रहा है उतना टैक्स ये आम पब्लिक नहीं दे रही है। नहीं, ये गलत बात। आप टैक्स की बात नहीं, गलत ये बात बताइए। आम जनता में जो गरीबी से नीचे रह रहे हैं, आप सुनिए, आप एक चीज देखिए, फ्री का राशन लेने वाले कितने लोग हैं? फ्री का राशन लेने वाले कितने हैं? गैस लेने वाले कितने बंदे हैं? फ्री का घर लेने वाले कितने बंदे हैं? मुझे बताइए ना, ये क्या टैक्स दे रहे हैं? आप सिर्फ नून तेल लकड़ी खरीदते हो, टैक्स से नहीं होते। नून तेल लकड़ी हम भी खरीद रहे हैं, हम 30% टैक्स भी दे रहे हैं, हम डबल टैक्स दे रहे हैं। और ये जो हमारी फौजी लोग हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी है, कितना टैक्स दे रहे हैं? ये डबल 30% टैक्स दे रहे हैं। और परसेंटेज बताइए। एक गरीब आदमी 20% लोग सरकार पे निर्भर है जो फ्री का राशन ले रहे हैं। आप ये नहीं मानेंगे, फ्री का राशन ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, फ्री का सिलेंडर ले रहे हैं, फ्री में बस में घूम रहे हैं, फ्री की बिजली ले रहे हैं, फ्री में नरोरा ले रहे हैं, फ्री में जल ले रहे हैं, सारी चीज़ फ्री में ले रहे हैं।
कि सुविधाएं तो पूरी ले रहे हैं, लेकिन देश में कोई योगदान नहीं दे रहे हैं जो कि उनको देना चाहिए। आपकी बात खत्म हो योगदान नहीं, काम नहीं कर रहा। अरे काम तो कर रहा है, लेकिन उसकी कंजप्शन कितनी है? कंजप्शन कितनी है? काम नहीं कर रहा। अरे काम तो काम नहीं कर रहा। 10 बच्चों में कोई काम ही नहीं। अरे बड़े भाई चुप रहो, बताओ ना कितनी? चुप तो रहो, चुप रहो। देश के लिए तो हम भी कह रहे थे। आपने क्या करा देश के लिए? मैं जितनी टैक्स सुनो, मैं इससे मैडम इनसे पूछो अभी कि ये कितना टैक्स देता हूँ, मैं इनको यही जवाब देता हूँ। पूछे टैक्स बताओ। मैं दूध, दही, खाना पीना, चीनी, राशन सब पे टैक्स देता हूँ मैं। फिर क्या टैक्स दे रहे हो? इनकम टैक्स की बात कर रहे हो? कर रही है। आप क्या टैक्स दे रहे हो? आप ये बताओ। कितने लोग देते हैं? 5%। पूरे देश में 5% लोग देते हैं। पूरे देश में 5% लोग टैक्स देते हैं। उससे कुछ नहीं होता। रिकॉर्ड है जो नहीं देते हैं। इस देश का किसान कितना टैक्स देता है? कुछ नहीं होगा देश में। इस देश का किसान बात मत कीजिए। खाली ग्रोसरी का सामान खरीदने से टैक्स नहीं होता। आप देश को एजुकेशन में टैक्स